नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। तो कादम्बरी कथामुखम का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें 13वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। 12 श्लोक हो चुके हैं, आज 13वां श्लोक को देखते हैं। हिरण्यगर्भो भुवनांडकाद इव छपाकारा क्षीरमाणवाद इव अबूद सुपर्णो विनतोदरदिव द्विजन्मनाम अर्थपति पतिस्तता। हिरण्यगर्भो भुवनांडकाद इव छपाकारा क्षीरमाणादविव अबूद सुपर्णो विनतोदराद इव द्विजन्मनाम अर्थपति पतिस्तता। अर्थात द्विजन्म नाम अर्थपति पतिस्तता अर्थात पतिस्तता अर्थात स्वामी अर्थात जो कुबेर हैं, कुबेर से द्विजो श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अर्थपति नामक अभूत अर्थात अर्थपति नामक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। कुबेर से द्विजों में श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भो भुवनांडकाद इव अर्थात हिरण्यगर्भ यहाँ पर ब्रह्मा से लिया गया है। स्वयंभू ब्रह्मा, स्वयंभू कहो या फिर ब्रह्मा कहो। तो भुवनांडकाद इव अर्थात ब्रह्मांड के इस संसार में या फिर इस ब्रह्मांड से हिरण्यगर्भ अर्थात हिरण्यगर्भ के समान, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा के समान क्षीरमाणाद इव छपाकारः अर्थात क्षीर महासागर से चंद्रमा के समान क्षीर महासागर को या फिर समुद्र से चंद्रमा के समान और विनतोदरात इव अर्थात विनता और सुपर्णा यहाँ पे सुपर्णा का अर्थ गरुड़ से लिया गया है। तो विनता अर्थात गरुड़ की जो माता हैं उनके उदर से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ के समान द्विजन्म नाम अर्थात द्विजन्म नाम अर्थपति पतिस्तता अर्थात पति यहाँ पर स्वामी अर्थात कुबेर से द्विजन्म नाम अर्थात द्विज श्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए। अभूत अर्थात उत्पन्न हुए। तो हिरण्यगर्भ के समान इस ब्रह्मांड में, इस लोक में हिरण्यगर्भ के समान और महासागर या फिर क्षीर महासागर या फिर समुद्र से चंद्रमा के समान विनता उदराद इव अर्थात गरुड़ के माता के उदर से उत्पन्न गरुड़ के समान सुपर्णा अर्थात सुपर्णा का अर्थ यहाँ पर गरुड़ होगा। तो गरुड़ के समान और पति अर्थात स्वामी पति इव ततः द्विजन्म नाम पति अर्थपति अर्थात स्वामी या फिर कुबेर से द्विज श्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए। अभूत अर्थात हुए। तो यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ है, ये हिरण्यगर्भ, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। हिरण्यगर्भे यस्य स हिरण्यगर्भा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। हिरण्यगर्भे विसर्ग नहीं होगा। गर्भे यस्य सा हिरण्यगर्भा होगा। तो हिरण्यगर्भा में बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि यहाँ पर तृतीय का
दोधित हो रहा है, तो यहाँ पर तृतीय अर्थात ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। और क्षीर महार्णवात इव, क्षीर महार्णवात अर्थात यहाँ पर क्षीरस्य महार्णवः, यहाँ पर क्षीर महार्णव में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और इसमें उपमा अलंकार है, मालोपमा अलंकार है, क्योंकि जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान हों तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत है, वंशस्थ छंद है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आया होगा। और यहाँ पर भुवनांड का अर्थ, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। भुवनस्य अंडकः बराबर भुवनांडका, और तस्मात लगा के भुवनांडकात बनेगा। तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। अगला श्लोक देखते हैं। विवृण्वतो यस्य विचारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा उषसुषुः लग्नः श्रवणे अधिकाश्रियं प्राचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। विवृण्वतो यस्य विचारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा उषसुषुः लग्नः श्रवणे अधिकाश्रियं प्राचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। तो जो तेरहवां श्लोक था उसमें अर्थपति का उल्लेख किया गया था, अर्थात अर्थपति नामक ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। और सुपर्णा का अर्थ वहाँ पे गरुड़ से लिया गया था, मतलब गरुड़ शब्द से लिया गया था। तो दिने दिने उषासु विसारी वाङ्मयम्, अर्थात दिने दिने, अर्थात प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, उषासु अर्थात प्रातःकाल, उषासु अर्थात प्रातःकाल में विशाल अर्थात विस्तृत या फैला हुआ वाङ्मय का विवेचन, वाङ्मय अर्थात वाङ्मय का विवेचन, वाङ्मय से यहाँ तात्पर्य चतुर्दश विद्याओं या शास्त्र से यहाँ पर अर्थ लिया गया है वाङ्मय का विवेचन करने वाले जिस अर्थापति ने, अर्थात विवृणवतः यस्य, अर्थात जिस अर्थपति का व्याख्यान या व्याख्या सुनने के लिए श्रवणे अर्थात सुनने के, श्रवण करने में कर्मठ नवा शिष्यगण, अर्थात नए नए शिष्यगण श्रियम प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा यु, अर्थात चंदन पल्लव या चंदन के जो पल्लव अर्थात किशलय होते हैं उनके समान तत्पर, जैसे चंदन पल्लव को किशलयों को कर्ण में लगाने से शोभा बढ़ती है, उसी तरह ये जो शिष्यगण हैं वो भी अर्थपति के व्याख्यान को सुनते थे, अर्थपति के व्याख्यान को सुनते थे और अपने नए नए पत्रखंड के समान उनकी शोभा को बढ़ाते थे, श्रवण करते थे और श्रवण करने के प्रति कर्मठ थे और उनकी शोभा को वो बढ़ाते थे। तो यहाँ पर शिष्यगणा में, यहाँ पे शिष्यगणा में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। शिष्याणाम
गणा, शिष्य गणा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और शिष्य में यहाँ पे सिर्फ शिष्य में अगर प्रत्यय पूछ लेंगे तो कैप प्रत्यय होगा। ये परीक्षा में पूछा भी गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो सास धन कैप प्रत्यय, तो इसमें कैप प्रत्यय होगा। शिष्या, शिष्या में कैप प्रत्यय होगा। सास धन कैप बराबर शिष्या। और चंदन पल्लवा में भी, यहाँ चंदन पल्लवा में षष्ठी तत्पुरुष होगा। चंदनस्य पल्लवः बराबर चंदन पल्लवा, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और प्राचक्रीरे, प्रा और क्री, प्रा उपसर्ग पूरा, क्री धातु से, क्री धातु लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष का बहुवचन है प्राचक्रीरे। जैसे पूछ लिया कि किस लकार का है, तो लिट लकार का है। और कौन से वचन का है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन का है। तो यहाँ पर जो शिष्य गणा है यहाँ पर उपमेय का साम्य जो है वो चंदन पल्लवा से इस उपमान में दिखाया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, वंशज तो चिन्ह है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ छूट रहा है, गलत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको सुधारेंगे। धन्यवाद मित्रों।